नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे हिंदू बटेगा तो कटेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के मौके पर एक बड़ा संदेश सनातन समाज को दिया है। आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें एक रहने की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा जाति में सनातन समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने परोक्ष तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब दिया है, जो लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। राहुल बजट का हवाला तैयार करने में कोई दलित ओबीसी ना होने और किसी भी एससी एसटी को मिस इंडिया ना बनने जैसे सवाल उठा रहे हैं। वो लगातार सभी जातियों को संख्या के आधार पर उन्हें अधिकार देने की वकालत कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश हिंसा में लगातार हिंदू निशाने पर है। वहां उनके मंदिरों में तोड़फोड़, रेप, मर्डर जैसी संगीन घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं हालातों का हवाला देते हुए सीएम योगी ने सनातन समाज को एकजुट होने का संदेश दिया है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं को बांटकर विभाजन की राजनीति की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को सीएम योगी ने पहले भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि सनातन समाज पर हो रहे इन जुल्मों पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार जातिगत मुद्दों को हवा देने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए की कामयाबी के बाद विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने में जुटा है। उसे लग रहा है कि मंडल को धार देकर ही कमंडल की राजनीति को हराया जा सकता है। सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रयागराज में जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान, जाति जनगणना जैसे मुद्दे उठाए, तो वहीं इसी बात का संकेत है कि अखिलेश यादव भी हर जिले में संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं एससी एसटी आरक्षण के भीतर जातियों के आरक्षण को क्रीमी लेयर के मुद्दे पर मायावती लगातार हमलावर हैं। वो बीजेपी और सपा और कांग्रेस को लगातार इस मुद्दे पर घेरने में जुटी हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो बाई इलेक्शन को लेकर काफी सवाल है। कल भी बड़ी बैठक हुई मिल्कीपुर और बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। जनता संघ है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप करके। वही नाम नहीं, बहुत सारे जो नाम फाइनल थे, मैं बोल चुका हूं उनको कि उनके नाम फाइनल है। काम करें जमीन पर। काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है। और थोड़ा कंफ्यूजन है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। और आज इसी पे चर्चा करेंगे। इस बयान के कई मायने हैं। उपचुनाव से पहले इस बयान को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी कह रहे हैं सिलेंडर खत्म है भाई, एक ही सिलेंडर है, वही खटखट 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 कर रहा है। ये खटखट और खटाखट उनके पास से जा नहीं रहा है और लगातार इन्हीं सब अपने जो तंज होते हैं उनसे सरकार को घेरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश श्रीवास्तव हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनु दुबे हैं, सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मोनू आप ही के पास आऊंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं मोनू के पास चलूंगा। जिस तरीके से अभी बयान आपने सुने, किस तरीके से देखते हो? अखिलेश यादव तो कह पीएम बनना है, मोनू आपकी आवाज हमको अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस है, फिर से जुड़ेंगे। प्रखर हमारे साथ बीजेपी ने। प्रखर, बांग्लादेश का हवाला दिया गया है आगरा से कि बांग्लादेश में हिंदू जिस तरह के टारगेट हो रहे हों, आप लोग भी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं भाई हिंदुओं की बात होनी चाहिए, तो सीएम कर रहे हैं। ये उपचुनाव को देखते हुए किया जा रहा है कि खास कोई रणनीति है, कुछ लगाव फिर से जाग गया है कि आप लोग को 2024 में उस तरीके से सफलता नहीं मिली इस वजह से? पहली बात तो सभी को राम राम। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया है, क्या हम लोगों ने जो आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, वो बयान कोई आज पहली बार का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि सभी एक रहे, बटे नहीं। अगर बटेंगे तो कटेंगे है ही, एकता में ही शक्ति है। और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये इसका एकदम प्रूफ है। जैसे हमारा देश है, जो हमारे देश की जो बाकी सरकार है, जो विपक्षी सरकारें हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इससे पहले हमारे पूर्व में चाहे कश्मीरी पंडित हो, कभी भी किसी भी विपक्ष की पार्टी ने इसके बारे में कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। जब भी हिंदू मारा गया है, उन लोगों ने हमेशा शांत होके उसको देखा है। उन्होंने कभी उसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया, ना उसके बारे में कोई टिप्पणी करी और ना ही कभी कुछ किया। चाहे आज बांग्लादेशी हो और चाहे इसके पहले कश्मीरी पंडित भी हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे कोई भी हो। आज ये सरकारें जो खड़ी हैं यहाँ पे, जो दुनिया की बातें करती हैं, इनकी सरकारों में क्या क्या हुआ है, चाहे महिला हो चाहे हिंदू हो, सबने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। अमलेंद्र जी जवाब दीजिए, आप ही की सरकार रही, आपकी पार्टी थी, बड़ा आप लोगों ने
कि आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं भाई जी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए? या मैं तो कह रहा हूँ, प्रखर तो बांग्लादेश और यहीं की बात कर रहे हैं, मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, जहां पर भी भारतीयों के साथ दिक्कत होती है वहां के लिए क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? यह खामी है देखिए, आप। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार रही है, जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि जब जब कांग्रेस सरकार थी, विदेश में कोई भी अगर आपत्ति आई है तो सबसे पहले उनकी हक की लड़ाई लड़ने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कश्मीरी पंडित की बात लेके आ गए थे, तो शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे अधिक तब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है। आप बता दीजिए पिछले 10 वर्षों से, 12 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने उनके लिए क्या किया? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सीए एनआरसी लेके आएंगे, जो विदेशों में हिंदू है उनको विस्थापन का कार्य करेंगे इंडिया में। दूसरी तरफ आप एक सक्षम व्यक्ति, अगर मुस्लिम भी है दूसरे देश का, जैसे कि शेख हसीना, उनको तो आपने ले लिया, लेकिन वहां के हिंदू भाई बहन जो वहां पे हैं उनको आप ले नहीं रहे हो। तीसरी तरफ आप भारत में आके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हो, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। तो ये राजनीति है ना, ये काट की हांडी है आपकी, ये 4 दिन चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। जनता सच समझ चुकी है, 2024 में इसका जवाब उसने दे दिया है, थोड़ा बहुत बचा, 27 में दे देगी इस चीज का। आप बताइए ना, सरकार आपकी है, सक्षम टाइम हो गया आपको कि आपने किया क्या? चाहे बांग्लादेश के हिंदू हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे पाकिस्तान के हिंदू हो, या आप सिर्फ उनके नाम पे सिंपैथी लेके वोट लेने का कार्य करेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे भारत के अंदर का हिंदू हो चाहे बाहर का हो, उनकी रक्षा की बात की है और काम भी किया है। कश्मीरी पंडित की बात आई यहाँ पे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन दिया था, उस टाइम पे ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे। और अभी भी आप आंकड़े उठाइए, आप आरटीआई डाल दीजिए, डाटा निकल के आएगा कि लगभग 4000 कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार इस सरकार में हुआ है। और कितने पलायन हुए हैं आपने देखा नहीं ना, शायद आपने सुना। आपको रोकना चाहूंगा, ये सिर्फ अमित आऊंगा मालवीय प्रखर, जी, आपके मैं पास आपको आऊंगा जल्दी बोल से। दीजिएगा। देखिए, ये शायद अमित मालवीय जी के ग्रुप से एक मैसेज आता है, उसको फॉरवर्ड करते हैं। और मुझे भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को बड़ा जल्दबाजी है दिल्ली पहुंचने की, और कभी कभी कहते हैं ना, जल्दबाजी की मतलब ट्रेन छूट जाती है। तो ऐसा ना हो दिल्ली जाने के चक्कर में उनकी जो जो उत्तर प्रदेश की ट्रेन है वो भी ना छूट जाए। मतलब इनके हाथ हरदोई से बुलाना चाह रहे हो निकलने के लिए आप आपने कुछ अमलेंद्र, हमें जी, लग रहा है वो अपने भी गृह जा जनपद सकता है। योगी आदित्यनाथ को बुलाना चाह रहे हैं आप, जिस तरीके से आपकी नहीं, बातें लग बिल्कुल रही हैं। स्वागत है यहाँ भी हर जगह प्रखर पे, जल्दी से, हालत प्रखर खराब। जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं और गेस्ट का रुख करूंगा। मुझे लगता है कि जो त्रिपाठी जी हैं, हमारे अमरेंद्र जी हैं, ये हमको लगता है व्हाट्सएप वाली खबरें ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी बात में कोई भी दम नहीं है। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो हमें पता है, कि बनेंगे नहीं बनेंगे वो तय है, लेकिन आप डिसाइड करिए कि आप में कौन बनेगा। जो बंडर बात आपकी पार्टियों में है कि राहुल जी बनेंगे, कि प्रियंका जी देखिए, बनेंगे, कांग्रेस में अखिलेश लोकतंत्र है, कांग्रेस बनेंगे, में लोकतंत्र है, कौन बनेगा, सीडब्ल्यूसी है, वो पहले तय आप करता डिसाइड है। हमारे करिए। मेंबर ऑफ अगर पार्लियामेंट हमारा चुन के मोटो आते हैं, क्लियर वो ना डिसाइड होता, करते हैं कि हमारा अगर प्रधानमंत्री हमारा कौन एक एक होगा। करके, एक एक करके, अमलेंद्र और प्रखर दोनों ऐसा लोग। बंडर बांट करके अपनी सरकार नहीं बनाते। आप अभी भी धोखे में जी रहे हो। हम पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है ये गठबंधन मत करने कहिए की। भाई, गठबंधन है आप आपका, भी जरूरत decide है करिए। ये आपको। अरे मत ना, बोलो चलिए भैया, आपकी चलिए, तो दोनों लोग को रोकूंगा। हमारे साथ अमरीश जी जुड़ गए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं विहिप के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राघवेंद्र राजू जी भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी है, दो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजू जी के पास आएंगे। सर, किस तरीके से बयान को देखते हैं? 3 नेता, 3 अलग अलग बयान। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि महंत योगी आदित्यनाथ जी, उनको ये मालूम है कि जिस एजेंडे पर वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित है, और आप जो देख रहे हैं पूरे विश्व में हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुस्तान एक जो नारा शुरू में चला, और जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में बनी, तो ये अब आने वाले समय में जो स्थितियां और परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आज पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसका है, तो जो जाति पॉलिटिक्स है, अब ये बात अलग है कि उनके सहयोग में जो पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस में है वो इस बयान से सहमत होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ये आपने जो देखा है कि इस एजेंडे से भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब, नौजवान, युवा, रोजगार, उन्होंने कहा जाति हट से हट करके जिस तरीके से राजस्थान का चुनाव हो और तमाम चुनाव
जो हुए थे, और एक चुनाव साउथ में उन्होंने जीता था। लेकिन इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, और लोकसभा के चुनाव में यह भी बात सच थी कि इससे पहले कांग्रेस भी इसी ट्रेंड पे चल रही थी। आपने देखा राहुल गांधी जी तमाम मंदिर तमाम स्थानों पर जाते थे, वो तिलक लगाते थे, और इस तरीके से धार्मिक आप सामान जो भी है सभी चीजों में वो शामिल होते थे। लेकिन आज जो स्थितियां बदल गई, उन्होंने समझ लिया कि जो आज का हालात है वो जातियों में पॉलिटिक्स है, इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों एंट्री पर आपने देखा कि एक आरक्षण विशेष वर्ग को मिलता है, उस पर उन्होंने आरोप लगाया, टिप्पणी की, और बिल्कुल मोदी सरकार ने अब उस कुल चीज को मिला के देखना है ना कि किस तरीके से इस बयान को जनता लेती है। देखिए 2024 में संविधान की बात हुई, और अब फिर वही जाति जनगणना को लेकर हर जगह। अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार विहिप प्रदर्शन करता है, और सबको पूरे देश व्यापी प्रदर्शन विहिप कर रहा था। आज हिंदुओं को लेकर जो बड़ी बात मुझे लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है, बहुत दिन बाद बीजेपी के किसी नेता ने इस तरीके से प्रखरता से अपनी बात को रखा, और मुखरता से, कि नहीं भाई हम अपनी हार्ड कोर लेन को छोड़ नहीं सकते, अपनी पिच को नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है कि थोड़ा राजनीति से इतर भी इस विषय को हमें सोचना चाहिए। केवल राजनीतिक लाभ के लिए यह बोला गया है, ऐसा कहना इस बात का सरलीकरण होगा। बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो हो रहा है, कांग्रेस उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देश का जब विभाजन हुआ था उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, और नेहरू लियाकत पैक्ट में व्यवस्था थी कि हर सरकार अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के जान माल, उनकी उपासना पद्धति, उनकी परंपरा और मान्यता की सुरक्षा करेगी, और दूसरी सरकार उसकी चिंता करेगी। 28% हिंदू जो था पश्चिमी पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान आज है, वो कहां गया? बांग्लादेश का हिंदू कहां गया? भाजपा की सरकार तो आज आई है, केंद्र के सरकार में कांग्रेस थी, उसने इसकी चिंता क्यों नहीं की? यहां का अल्पसंख्यक जो है वह तो आनंद से है, वहां का जो हिंदू है उसने कोई पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली थी। देश का बंटवारा हुआ था, और यहाँ के उस समय के नेतृत्व ने आश्वस्त किया था कि आप वहां रहोगे तो आपकी चिंता होगी। उसके आधार पर वो बांग्लादेश का और पाकिस्तान का नागरिक है, मूलतः तो भारत का नागरिक है। इसी के लिए सीएए आया है। सीएए पर इनको दर्द हो रहा है। 4.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए या इस देश में बैठे हुए हैं। रोहिंग्या जो है वह इस देश में घुस रहे हैं, और उनकी पीड़ा इनको है। और बांग्लादेश का व्यक्ति जो हिंदू होने के नाते, पाकिस्तान का व्यक्ति जो हिंदू होने के नाते, अफगानिस्तान का हिंदू जो हिंदू होने के नाते प्रताड़ित हुआ, अपनी भूमि से भारत में आया, उसको नागरिकता देने के लिए कानून आया, तो इनके पेट में पीड़ा हो रही है। कश्मीर का पलायन किनके राज्य में हुआ? कश्मीर को विशेष दर्जा किसने दिया? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने यह विषय रखा है तो इसीलिए रखा है कि भाई एकत्व की अपनी ताकत होती है। अगर एकत्व रहेगा तो सबके जान माल परंपरा की सुरक्षा होगी। इसको एकदम वोट बढ़ाने के लिए, जमीन खिसकी है तो उसको लाने के लिए, इसके अलावा भी कुछ होता है ना। योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा पहले का जीवन रहा है, उसके आधार पर उन्होंने वही बोला जो बोलते आए हैं, इसमें नयापन कुछ नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर भी इस विषय पर विमर्श होना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये जो बयान है, ये उपचुनाव और सारी चीज़ों को देखा जाएगा। जैसे अमरीश जी ने कहा, वो उनकी बात भी ठीक है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके इतर भी एक विषय है। लेकिन मेन मुद्दा जो इस वक्त है उस पर लगातार अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिस इंडिया के कई कॉन्सेप्ट मैंने उठा के देखे, लिस्ट देखी, तो उसमें कोई SC/ST वर्ग का नहीं था। हलवा बनाने गया तो वहाँ कोई पिछड़ा नहीं था जब वो बजट का हलवा बन रहा था। तो तमाम चीज़ें वो तो लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराइए और सबको सामान्य जो सुविधाएं हैं वो दीजिए। देखिए, काफी अच्छे से अभी अमरीश जी समझा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की पुरानी शैली रही है इस तरह के भाषण देने की, कुछ नया नहीं है।
मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि बिल्कुल उनकी यही शैली रही है। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की जब विरासत उन्होंने संभाली, पहली बार चुनाव लड़ा, तब से उन्होंने गोरखपुर में क्या किया है किसी से छिपा नहीं है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तब ये कहा जाता था कि दो माफिया हैं, एक योगी आदित्यनाथ और एक मुख्तार अंसारी। तो आप इसी से समझ लीजिए कि उनकी क्या छवि शुरू से बनी थी और किस तरीके की छवि के वो नेता रहे हैं। तो आज जो कुछ वो कह रहे हैं कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। सिर्फ बांटो और राज करो, यही अगर कांग्रेस ने किया था तो यही वो भी कर रहे हैं, और यही पूरी बीजेपी करती है। बीजेपी का अस्तित्व ही 2 सीट से आज जो 200, अब तो 240 पे खिसक गया, जो आया है राजनीति में वो इसी से आया है। वो तो हिंदुओं की एक प्रयोगशाला उन्होंने बना दी है कि जैसे ही कुछ मौका मिले, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भाई आप मौन क्यों बैठे हो, आप कर क्या रहे हो। मीडिया से अब तो खबरें भी गायब करा दी बीजेपी ने, अब तो खबरें भी नहीं आ रही हैं कि हिंदुओं के साथ जो तमाम वीडियो वायरल हो रहे तो वो भी रोक दिए गए, इसलिए कि हिंदुओं को डराओ और हिंदुओं को डराकर अपने पाले में मिलाओ। हिंदू डरता रहेगा तो बीजेपी के साथ रहेगा, यही बीजेपी की एक लाइन की नीति है। अरे आप कर क्या रहे हो, मैं पूछता हूं। अमरीश जी कह रहे हैं कि कश्मीर में रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या तमाम क्षेत्रों में फैल गए। मैं भी मानता हूं, लेकिन 12 साल से हो गए आपकी सरकार के। आप क्या किया आपने रोहिंग्याओं के साथ? आपने कितने रोहिंग्याओं को बाहर किया, कितनों को रोका, कितनों को पैकअप कराए बांग्लादेश और बर्मा या चीन वापस भेजा। अब तो लद्दाख तक रोहिंग्या बस गए, उत्तराखंड में तमाम रोहिंग्या हो गए। उत्तराखंड में भी आपकी सरकारें 15-20 साल से हैं। क्या कर रहे हैं लोग, क्यों सो रहे हैं, क्यों हिंदुओं को डराते रहते हैं आप? हिंदुओं को डराना छोड़िए, और अगर वाकई आपको मुसलमानों से बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। क्यों नहीं ले रहे हैं? बाहर का रास्ता दिखाएं। जितने यहाँ उत्तर प्रदेश में, पहले तो आदित्यनाथ जी अपने आईबी और सारे इंटेलिजेंस के इनपुट ले कि कहां कहां पे रोहिंग्या यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं जी, और उनको बाहर करें। सो रहे हैं क्या इंटेलिजेंस वाले, सो रहे हैं क्या आईबी वाले? तो आदित्यनाथ जी क्या सोते हुए जागते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ इसलिए कि डरा के अपने वोट बैंक को साधना कि आप 240 पे खिसके, यहां आप 37 पे खिसक गए, फिर उपचुनाव में 11 में से कितनी आएंगी इसका दर्द साल रहा है। ऊपर से हाथ हटा लिया गया है क्योंकि मोदी और शाह ने बिल्कुल सीधे इनको कह दिया है कि ठीक है वो चुनाव हमारे लोकसभा का, जैसे इन्होंने ठीकरा फोड़ा कि केंद्र के इशारे पर हारे, हम नहीं हारे, तो अब की बार उपचुनाव में आप जीत के दिखाओ। अब इनके पीछे चैलेंज है, तो ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में उपचुनाव है वहां हिंदू एक होकर अगर वोट दे देगा तो इनकी लुटिया बच जाएगी डूबने से। सीधा सा फार्मूला है, इसमें ना इधर है ना उधर है, बहुत सीधी सपाट बातें हैं। अब इसको घुमा फिरा के अगर देखा जाए, घुमा फिरा के बात की जाए तो कोई कुछ भी कहता रहे, उसके कोई मायने नहीं है। मेरा सीधा सा मानना है कि आज हम ताकतवर हैं, आपने सत्ता में आए, आपने अतीक को मिटा दिया, अंसारी को मिटा दिया, तो फिर रोहिंग्याओं को क्यों नहीं मिटा पा रहे हो भाई? क्यों नहीं मिटा रहे हो? रोहिंग्या लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। मैं लखनऊ में बैठा हूं, आप लोग कानपुर में बैठे हैं, जहां जहां बताइए कहां कहां रोहिंग्या नहीं है, कहां कहां जो नजूल की जमीन है, जो सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे, किसको नहीं पता है? किस इंटेलिजेंस वाले को नहीं पता है कि रेलवे के किनारे और सब ऐसी जगहों पर सब रोहिंग्या बसे हुए हैं? सवेरे 4 बजे से उठ के कूड़ा बीनना शुरू करते हैं। किसको नहीं पता है ये? लेकिन कर क्या रहे हैं? करने वाले तो आप है ना, पब्लिक थोड़ी करने जाएगी। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स बंद करिए, हिंदुओं को डराना भी बंद करिए। जब से आप ये विद्वेष और ये सब फैला रहे हैं, इससे किसी का जनजीवन सामान्य नहीं हुआ है। डर की भावना पैदा करने से अच्छा है कि लोगों में भाईचारा, लोगों में प्रेम व्यवहार पैदा करिए, और जिनसे खतरा है उनको सीधे आप उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। देखिए फिर कौन विरोध करता है। जो विरोध करेगा वो कटघरे में खड़ा होगा। बिल्कुल। प्रखर जवाब दीजिए। मिस्टर जो संजय जी हमारे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शायद इनको हमें लगता है वरिष्ठ हैं बहुत हमसे। पहली बात तो प्रणाम आपको, लेकिन आपकी बात में बोलना चाहेंगे कि आईबी और इंटेलिजेंस का काम रोहिंग्या को पकड़ने का नहीं है, इंटेलिजेंस का काम आतंकवाद से लड़ने का होता है। पहली चीज प्रखर जानकारी तो वो लोग देंगे ना, आईबी के ही सोर्स होते हैं जिन पे जानकारी मिलती है। आईबी और एलआईयू का मिसयूज करने वाले लोग जैसे हमने आपको आज ज्ञान दे रहे हैं कि इसका बातें काम सुनी क्या है। है। चलिए आप पहले हमारी बात सुनिए, है ना, फिर बोलिएगा अपनी टिप्पणी। इसके बाद डिबेट का मतलब होता है
पहले एक चलिए बार चलिए सुनी मुद्दे पे जाए, आते हैं, मुद्दे फिर पे आ दूसरा जाते हैं। पक्ष अरे बोले। आप पहले हेल्दी डिबेट की बात गलत सुने आप। तरीके की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं कि आईबी का काम है देश में घुसपैठियों की जानकारी रखना। हम देश आपको के अभी सब खिलाफ समझा रहे षड्यंत्र की हैं। जानकारी। चलिए उनका तर्क भी जान लेते हैं, उनका तर्क भी जान लेते हैं। मोनू दुबे उनका तर्क भी जान लेते आईबी हैं। और रॉ का फुल फॉर्म समझना चाहिए। क्या होता पहले है, आईटी और रॉ के बारे में जानिए। हम आपको सब बताते हैं भाई साहब, मुस्कुराने की बात बाद में आएगी। पहली बात तो ये हो गया कि भाजपा या फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू एक है। दूसरी बात, हिंदू कभी डरने वाला नहीं रहा है। अरे ना कहाँ हिंदू कभी एक है? डरता- पिछले चुनाव में डरता डरता है। है। संजय हिंदुओं का जी, बटा ना वोट हिंदू कभी गया, डरा इसीलिए था, आप 200 ना हाशिए हिंदू पे आ कभी गए। डरा था। अगर हिंदू डरा होता तो सन 92 में बाबरी मस्जिद को उसे ढाया ना होता। तो हिंदू कभी डरा नहीं था। उसको अपनी एकता पता है, आओगे आप। उसको अपनी एकता वोट पता है करके कि नहीं एकता में आना। चलिए मोनू ताकत आपके होती पास है, आऊंगा तो आऊंगा हिंदुओं को आपके हमेशा पास। से पता रहता है। दूसरी बात, आप आज हिंदू के मरने पे आप मौन हो, ठीक है। वही सेम जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही सेम आपका देखिए आज कहीं ना कहीं बंगाल में भी शुरू ही हो गया। एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, लेकिन आपकी पार्टी उस पर मौन है। आप लोग बात कर रहे हो उस समय देश को बांटने की। आप जातियों में देश को बांट रहे हो कि मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स कोई SC ST क्यों नहीं बनता है। अरे कैसी धुत बातें करते हैं आपके राहुल गांधी जी। मतलब एक कॉमेडियन भी उससे अच्छी बातें कर लेता है, कैसे ये धूर्त बातें करते हैं आप। मतलब आप चाहते हो कि देश के हर एक विभाग, हर एक चीज में आप रिजर्वेशन कराना चाहते हो कि मिस इंडिया बने तो उसमें SC ST हो, मिस यूनिवर्स बने उसमें SC ST हो। आप कैसी धुत बात गंदी सिर्फ बातें करते हो। पार्शियलिटी ये कोई नहीं मजाक होना नहीं चाहिए है। क्या भाई? न्याय संगत है। क्या दूसरी SC बात, ST का नहीं होना चाहिए? इस बात सीए पर दिया। और NRC लागू करने की बात आती है तो आप लोग सड़क पे लौट जाते हो। जैसे आपके रिश्तेदार है वो रोहिंग्या, आप सड़क पे लौटते हो कि ये कानून गलत है। आप जनता को बहकाते हो, आप मुसलमानों को बरगलाते हो। चलिए प्रखर रोकूंगा आपको, आप सबको यहीं रोकूंगा। फिर अभी मोनू पांडे हमारे साथ सपा से जुड़ गए, इनका भी रुख करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बात आईबी और रॉ तक पहुंच गई। संजय श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत अहम मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई इतने लोग हैं, रोहिंग्या की जांच कौन करेगा। हम सिर्फ अपने लोगों की बाहर चिंता कर रहे हैं, जो उनके लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं। बाकायदा आधार, राशन कार्ड, जितनी सुविधाएं हम नहीं ले पा रहे हैं उतनी सुविधाएं वो ले रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और ऐसा नहीं है, कानपुर हो चाहे भारत का कोई कोना हो, वो इस तरीके से लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं जिसको कहीं ना कहीं आप नकार नहीं सकते हैं। ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर मैं मानता हूँ, क्योंकि लगातार हर चीज़ में जब आदमी सोचता है कि भाई यहाँ पथराव हुआ किसी भी घटना को लेकर, एकदम से लोग कहाँ से आ गए प्रखर। और मैं सबसे कहूँगा ये बात समझने की एक बात है कि कहीं पर दो पक्षों का विवाद होता है, यानी दो समुदाय का, तो वहाँ पर एकदम से लोग आ जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है। और ये वो लोग हैं जिनका लोकल के नेताओं ने या किसी बड़े एक ठेकेदार ने पूरा ठेका ले रखा है, जो इनका राशन कार्ड बनवाता है, इनका वोटर ID कार्ड बनवाता है, इनका पहचान और सबकी बाकायदा DL। वो हम लोगों से ज़्यादा सुविधाएं ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हम लोग का नहीं बना होगा, लेकिन उनके परिवार में सबका बना होगा। तो ये काम तो सरकार का ही है, सरकार चेक करेगी। हम आप तो नहीं कर सकते कि अमलेन त्रिपाठी और प्रखर श्रीवास्तव जाके पूछ ले आप यहाँ कैसे रहते हो। अभी पिंकी चौधरी को सब लोग जानते हैं, गाजियाबाद, उन्होंने इतना पूछ लिया था, जेल चले गए। आप ही के पार्टी के थे प्रखर। तो इस तरीके से भी हम नहीं कर सकते। मोनू दुबे हमारे साथ सपा के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। जी मोनू, 1 मिनट जरा हमको, जी मैं थोड़ा बोलना चाहता जी अमरीश जी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुझे कुछ नहीं कहना है। ये बात सच है कि देश में घुसपैठ होती है तो जो भी सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन घुसपैठ कोई आज नहीं हुई है। अगर 4.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो ये एक दिन में नहीं आए हैं। संसद में भी स्वीकार किया गया है कि घुसपैठिए हैं, और कांग्रेस के गवर्नमेंट में स्वीकार किया गया। असम में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि अली और कुली अगर हमारे साथ हैं तो हम शासन में रहेंगे। ये बात कांग्रेस के एक नेता ने कही। घुसपैठ की एक लंबी परंपरा यहाँ पर है, उसको संरक्षण देने का काम वोट की राजनीति के नाते लोग करते हैं।
रोहिंग्या को शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, ये बात किसने की? ये विचार का विषय है, ये विचार का विषय है। रोहिंग्या को मानवीय आधार पर शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, ये बात किसने की? इसका विचार करने की बात। प्रखर जी ने कहा कि हिंदू को डराइए मत। हिंदू को डराने की बात नहीं है। हिंदू समाज में, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, हिंदू समाज में जो संगठन काम करते हैं उनका काम हिंदू को सतर्क करना जरूर है। हिंदू जाति मत पंथ भाषा से ऊपर उठकर हिंदू के नाते खड़ा हो, इसके लिए हम जागरण के काम में लगे हुए हैं। यह किसी के विरुद्ध नहीं है। हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो, इसकी बात हम करते हैं। उसको जो खतरा है, धर्मांतरण का खतरा है, हम उसकी बात करेंगे। इस देश में गो हत्या हो रही है, हम उसकी बात करेंगे। इस देश में लब जिहाद हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे। इसको हिंदू को डराना नहीं कहना चाहिए। मुसलमान भी अपने समुदाय में अपने बारे में बात करता है, अपनों से बात करता है। हिंदू को डराने का काम, मुसलमान को डराने का काम इस देश में कौन कर रहा है वर्षों से? उसका भयादोहन कौन कर रहा है? संघ के लोग आएंगे तो ये कर देंगे, ये आएंगे तो ये कर देंगे। कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? इसलिए हिंदू को डराने का विषय नहीं है। अगर हिंदू के हित की बात करना, उसको डराना है। और हर बात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हर बात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये बात सच नहीं है क्या कि जहां हिंदू कम हुआ है वहां पर सौहार्द बिगड़ा है? ये बात सच नहीं है क्या? जहां हिंदू कम हुआ है वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं? ये सच नहीं है क्या? पूरा उत्तर पूर्वांचल ये आतंकवाद की गतिविधि में था, क्योंकि 92% ईसाई नागालैंड में, 87% ईसाई मिजोरम में, 70% ईसाई मेघालय में, कश्मीर में आतंकवाद है। तो हिंदू जहां कम हुआ वहां आतंकवाद। हिंदू जो देश मुस्लिम के रूप में अलग हुए वहां हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, और जहां यहां पर मुसलमान सुरक्षित रहा। इसका अर्थ है कि हिंदू सर्वसमावेशी वृत्ति का है। इसलिए हिंदू को डराने का काम, आप राजनीतिक बात करिए, इस पूरी बहस को भाजपा वर्सेस कांग्रेस अगर करना है तो हमारी इसमें जरूरत नहीं है। अगर इस पर कोई गंभीर चिंता करनी है तो थोड़ा सा उपचुनाव से, चुनाव से, 240 सीट से थोड़ा ऊपर उठकर भी बात की जा सकती है। कोई डराने का विषय नहीं है। डरा रहे हैं, किन्होंने डराया, ये सबके सामने है। इसलिए मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में अमरीश सिंह सर, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसको कम से कम आपकी पार्टी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री जी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद से हैं। ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। आपको मोनू मैं क्लियर कर दूं, परिषद से हैं, और नो डाउट कि विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी का नहीं अभी जो है, अगर आपके मन में यह धारणा है तो मैं कोई तर्क नहीं दूंगा आपको। अगर आपके मन में धारणा बैठ गई है तो मैं कोई तर्क आपको नहीं देने वाला रखूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी, आपके मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री तो हमारे आपके सबके मुख्यमंत्री हैं भाई। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को, उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास को लेकर के, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, अगड़ी पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की बात करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी आजकल जब देखो तब उनको बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान, इराक, ये कहां से आ जाता है भैया? ये उत्तर प्रदेश में आता है क्या? अच्छा, अगर इतना शौक है तो इस्तीफा देकर के केंद्र में जाएं, मंत्री बने, विदेश मंत्री तमाम। वैसे दिल्ली वाले चाह रहे हैं, दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि हट जाएं। अरे तो श्रीमान जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जब सनातन धर्म को समाप्त करने का स्टेटमेंट दिया था तो इस तरह की बात आपने क्यों नहीं की? साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हम उत्तर प्रदेश के, वो देश का विषय है, वो केंद्र की सरकार। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर आप बहस करने बैठे हैं। जब अपने ऊपर बात आ रही है तो आप केंद्र का विषय है। दोनों चीजें समझिए ना मोनू जी। देश विरोधी बात करें तो निश्चित तौर से, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के यदि हम अपनी बात, अगर अपने नेता और हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हम अगर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर
बात कर रहे हैं। योगी जी से उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां मिली उसको लेकर के बात कर रहे हैं। कितने नौजवानों को टैबलेट वितरित किया गया है, किन नौजवानों के यहाँ पे तो पेपर लीक का रिकॉर्ड बना रही सरकार। चलिए, अब आगे जब मैं चुनाव- अब जब 10 सीटों मोनू को आपको चुनाव रोकूंगा। है, संजय तो श्रीवास्तव जी कुछ कहना बांग्लादेश चाह और रहे हैं। पाकिस्तान का रोना रो करके इससे हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। चलिए। समाजवादी पार्टी 10 सीटों पे चुनाव जीतेगी। चलिए ठीक है, अब आप वो आपकी अपना विषय है कि आप 11 पे लड़ लो कि 10 पे लड़ लो, पहले ये क्लियर कर लेंगे। चलिए, और दोबारा हमारे साथ संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राजू जी का रुख करूंगा। संजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अमरीश गठबंधन जी का की बातों से मैं बाकी पूरा है, इत्तेफाक चलेगा। रखता हूं जी। उन्होंने बड़े तर्क के साथ बात रखी है, सभी को इसको सुनना चाहिए। अमरीश जी बड़े वरिष्ठ हैं और किस संगठन किस समुदाय से, इससे इतर जो बातें उन्होंने की हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, उस पर जरा सा गंभीर चिंतन होना चाहिए। जातीय राजनीति और दलगत राजनीति इन सबसे ऊपर उठकर जो समस्या इंगित की गई है, योगी आदित्यनाथ का देखिए स्टेटमेंट, मैं ये कह रहा हूं, बार बार कहूंगा कि उनका तो सोचा समझा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको राजनीति करनी है। कब चुनाव जीतना है, कब चुनाव में नुकसान हुआ, कब चुनाव में फायदा लेना है, वो हर चीज को चुनाव से देख के करते हैं। लेकिन जो अमरीश जी ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि पिछले सिर्फ 10-12 साल नहीं, बल्कि उसके पहले भी 30-35 सालों से जिस तरीके से सीमावर्ती देशों से अपने देश में घुसपैठिए आ रहे हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से होते हुए लद्दाख तक पहुंच गए हैं। तो अगर ऐसी भयावह स्थिति है, तो मेरा कहने का मतलब था कि जो मौजूदा सरकार होती है उसका उत्तरदायित्व होता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हर चीज पर सरकार के ऊपर तक जाती है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो जब गृह मंत्रालय के पास अगर ऐसी रिपोर्ट है और इस तरीके से उनकी संख्या बढ़ रही है, और आप लगातार कभी सीएस कभी सीआरसी ये सब चीजें जो कहते हैं, इंप्लीमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर आप विपक्षियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। तमाम इस तरीके की बैठकें होती हैं जिन पर विचार मंथन होता है, चिंतन होता है। कैबिनेट की हर मीटिंग से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, तो आप सर्वदलीय बैठक में इस सहमति को बनाइए। आपकी सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, और सभी को फेवर में लेके और इनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, गलत तरीके से जो देश में घुसे हुए लोग हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना हर राज्य सरकार और केंद्र की जिम्मेदारी है, और उससे निपटना चाहिए। और अगर उसके खिलाफ कोई देश में राजनीति करने वाला या कोई दल या कोई लोग उस पर खिलाफत करते हैं तो उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीत के आ रहे हैं या दलीय नेता है, क्या वो हिंदू नहीं है? उनमें में तो हिंदू है ना, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में हिंदू नहीं है क्या? तो सोचना तो ये पड़ेगा ना कि हिंदू हिंदू का विरोध यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये भी तो सोचने वाला विषय है। मेरा इस विषय में थोड़ा सा निवेदन था। आपने जितनी बातें कही उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इधर 10 साल में जो राजनीति का ट्रेंड बदला है, संदेश खाली की घटना हुई, संदेश खाली की घटना का मुख्य आरोपी जो है बांग्लादेशी है। ये सब बातें जानते हो, बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी नागरिक के लिए पूरी सरकार खड़ी हो गई। पहले कुछ जो राष्ट्रीय मुद्दे होते थे, उन राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी दल के लोग खड़े होते थे। बांग्लादेश हकीकत है, पाकिस्तान हकीकत है। पाकिस्तान में हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी जिम्मेदारी से अब नहीं बच सकते, बांग्लादेश में नहीं बच सकते। अब केवल अगर चुनाव तक ही पूरा चिंतन रहेगा, अब श्रीमान जी कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश मत सोचो, अब पाकिस्तान मत सोचो। हम तो जब देश सोचेंगे तो हमें बांग्लादेश सोचना पड़ेगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी पर बहस करेंगे तो स्टालिन ने कहा कि हम सनातन धर्म समाप्त करेंगे, इस पर भी हमें बहस करनी पड़ेगी। हम विषय को, और मणिपुर का क्या होगा, थोड़ा मणिपुर के बारे में सोचना भी जरूरी है। पूरी बात और आपने एक बात पूरी, अमलेंद्र भाई आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद मैं आप ही के पास हूँ, बात पूरी हो जाए अमरीश जी की, फिर मैं आऊंगा। महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि 10-12 सालों में जो सरकार है उसके और भी जो लोग उनको सोचना चाहिए। अमरीश जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप इस पर चिंतन भी करिएगा, विचार करिएगा। मैं आपसे उम्र में भी कम हूं और मेरा तजुर्बा भी कम है, लेकिन 30 साल का मेरा जो इस पत्रकारिता का तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं बड़े दावे से कहता हूं कि पिछले 12 सालों में सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे बीजेपी शासित किसी भी राज्य की रही हो,
वो विपक्ष को साथ लेकर क्यों नहीं किसी मसले पर एक हो पाई? इसलिए कि आप याद करिए कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस जमाने में, नेहरू के समय में चाहे इंदिरा के समय में, विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा जाता था भारतीयता का पक्ष रखने के लिए, भारत देश का पक्ष रखने के लिए। इन 12 सालों में सरकार ने कितनी बार विपक्ष की पार्टियों की बात सुनी है, किसी मुद्दे पर उनका समर्थन लिया है, किसी मुद्दे पर उनको कोई बढ़त दी है, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, नेता विपक्ष का दर्जा देना हो, हर जगह आप कूटनीति और राजनीति के चलते विपक्ष को सिर्फ ऑन द टेबल आकर पक्ष विपक्ष एक साथ नहीं बैठे नहीं लेना चाहते जी। अगर विपक्ष का साथ लेना सीख जाए सरकार, तो कहा गया है ना कि आंगन कुटी छवाइए, तो आंगन में कुटिया कौन छाएगा? जब मोदी जी चाहते ही नहीं है, वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी की आज सदस्यता खारिज हो जाए तो कल ही उनको जेल भेज दिया जाए, कल ही उनका बंगला खाली करा लिया जाए। जब आप इस स्तर तक सोचेंगे तो राजनीति किस स्तर तक गिर गई, उस पर विचार करना चाहिए। मैं भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप 2-3 बातों का, अटल बिहारी वाजपेयी का आपने उल्लेख किया। 1974 में जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो अटल जी ने उसका स्वागत किया था, और अटल जी ने जब परमाणु विस्फोट किया तो कांग्रेस ने उसकी निंदा की। इस देश में एयर स्ट्राइक होती है, उसके प्रमाण मांगे जाते हैं। इस देश में जब पाकिस्तान में घुस के सेना मारती है तो प्रमाण मांगे जाते हैं। मामला जब यहां तक है, राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी अटल जी हो या उस समय का विपक्ष हो, उसने कभी देश के नेतृत्व के विपरीत कोई बात नहीं की थी। लेकिन आज सेना कटघरे में खड़ी की जा रही है और सुरक्षा के विषय को बहस में आमंत्रित किया जा रहा है जी। सेना सर कभी कटघरे में नहीं रही है। मैं सबको रोकूंगा, राघवेंद्र राजू के पास चलेंगे। बिल्कुल मोनू, आऊंगा आपके पास, पहले राघवेंद्र राजू के पास चलेंगे, बहुत देर से हमारा वो इंतजार कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपने सबको सुना जी। देखिए, आज जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में अभी जो हमारे माननीय वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद के नेता ने तमाम बातों को जो रखा, एक तो तर्क निश्चित है कि जब विभाजन के बाद बांग्लादेश में 22% हिंदू हुआ करते थे, आज वहां 7% हिंदू रह गए। दूसरी स्थितियां आप देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूर्वांचल की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, बुंदेलखंड की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी कुछ घटनाएं इंगित करती हैं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बरेली मंडल की। तो ये तमाम जो घटनाएं हुई, लखनऊ मंडल में भी कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं के साथ तमाम जो चीजें सामने आई कि जनमानस में, और साथ में जो बांग्लादेश की बात के सामने आई, और उसके बाद इस तरीके से आपने देखा हो कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ में जिस तरीके से जो आज सीबीआई को जांच देनी पड़ गई, ये निर्णय बहुत पहले सरकार ले सकती थी। अभी आपने बताया कि तमिलनाडु में स्टालिन ने ऐसा निर्णय लिया। ये देश जो है तमाम जाति, संप्रदाय, धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ गंगा जमुनी की तरजीह का देश है, और इस देश में हर व्यक्ति अलग अलग अपनी नीतियां बनाता रहा। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए संजय श्रीवास्तव जी से कि भारत का नाम कब हिंदुस्तान हो गया और कब भारत का नाम जो है इंडिया हो गया? ये क्यों किया गया और किसने किया? भाई, भारत तो भारत था। भारत और भारत की भूमि से जितने भी तमाम जो आपने देखा विभाजन हुए, पाकिस्तान बना हो, बांग्लादेश बना हो, अफगानिस्तान बना हो, तमाम जो विभाजन हुए हैं, सही बात यह है कि कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का, भाई विशाल जी, बहुत जबरदस्त वो चला। आज भारतीय जनता पार्टी में 650 ऐसे लोग हैं कि जो अन्य राजनीतिक दलों से आए, जिसमें 450 से करीब आसपास पूर्व विधायक और सांसद भी हैं कि जो अन्य दलों से इसमें आए। 167 मौजूदा सरकार में ऐसे विधायक हैं जो अन्य दलों से आए। तो ये कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि तमाम जो मुद्दों पर लाइन ऑर्डर को लेकर के, और जो आप बात कह रहे हैं 10 सीटों का चुनाव है, और इन 10 सीटों के चुनाव में हर व्यक्ति अपना अपना मुद्दा भुनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने मुद्दे लाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ जी की छवि शुरू से रही, चाहे आप मऊ वाले कांड में देख लीजिए, मऊ में जो घटना हुई थी कल्पनाथ राय की, आपने देखा होगा जब राजनाथ सिंह जी ने उन्हें रोका कि नहीं, नेताजी ने, भाई नेताजी और राजनाथ जी के कितने मधुर संबंध थे। तो ये तमाम बातें हैं, ऐसा नहीं है। ये राजनीति में एक दौर है, शतरंज का दौर है। अगर लालू प्रसाद जी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बन जाती है
अगर मायावती जी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बन जाती है और कल्याण सिंह की सरकार मायावती जी की वजह से गिर जाती है, तो ये जातीय गुणाभाग राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ हित के हिसाब से जुड़ती हैं। लेकिन आज देश में किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, 11 सितंबर को आपके 11 सितंबर को किसान यूनियन का, भानु का बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में है, इसी तमाम बातों को लेकर के, महंगाई, भ्रष्टाचार, युवा, बेरोजगार और तमाम अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के मूल मुद्दे गायब है राजू जी, कुल मिलाकर मूल मुद्दे बिल्कुल मूल बात यह है कि जातियों को आपस में लड़ा करके मूल मुद्दों से हटाना है, मूल मुद्दों से हटाना है। अब मैं प्रखर का रुख करूंगा, प्रखर फिर मैं अमलेंद्र के पास चलूंगा। प्रखर, एक सवाल है, आप कहते हैं हिंदू जुड़े, हिंदू रहे, अगर कोई मान लीजिए दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू बन जाता है तो आप उसका बड़ा स्वागत करते हो, घर वापसी कहते हो। राहुल गांधी पूजा करने जाते हैं तो तमाम मीम आपकी पार्टी के लोग शेयर करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मुस्लिम है वो या क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म का है, वो जाकर अगर मंदिर में कुछ कर रहा है तो आप लोग कहते देखिए उसको सनातन से कितना प्यार है, उसको हिंदू धर्म से कितना प्यार है। लेकिन राहुल गांधी और उनके परिवार को ही क्यों बार बार आप लोग टारगेट करते हो भाई? फिर तो वो भी तो पूजा अर्चना कर ही रहे हैं। इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये शायद पूरी दुनिया देख रही है, जब से योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इन्होंने अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए कदम उठाना शुरू किए। जैसे कि चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हमारे कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, जब केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकारों ने अपने इतिहास को, अपने आराध्य को बचाने या उनको श्रृंगार, उनपे प्रति काम किया, मंदिरों में काम किया, वो मंदिरों में गए तो उन्होंने देखा कि नहीं, 14 में सरकार बनी तो हिंदू एक हुआ, 17 में सरकार बनी तो हिंदू एक हुआ। तो उनको ये दिखता है, ये राहुल गांधी या प्रियंका जी को कभी पूर्व में हम उन्होंने नहीं देखा जीवन में कि वो कभी मंदिर में गए हों, क्योंकि विरोध किया। चाहे अयोध्या मंदिर का अगर हम पुरानी बातें भी करें तो ताला खुलवा के उन्होंने एक विरोध को उत्पन्न किया। ठीक है, आज वो मंदिर जा रहे हैं, हम मजाक नहीं बना रहे हैं, लेकिन क्या उनको मंदिरों के बारे में सही ज्ञान है? क्या उनको? अरे बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता, बहुत लोग हैं, बहुत माह के महीने में ये उद्घाटन करा देते हैं मंदिर का और मंदिरों के बारे में ज्ञान की बात करते हैं, इतने शर्म की बात है। ये देखिए, ना हिंदू धर्म से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं और कैसे इनकी जो दुकान है वो चलती रहे। देखिए, एक बड़ा प्रोपेगेंडा सा बनाया जा रहा। अभी हमारे बीच में आदरणीय अमरीश जी एक बात कह रहे थे, जब उनसे बोला गया बीजेपी और बीएसपी का कनेक्शन, तो बोले मैं जवाब नहीं दूंगा, इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। तो छोटा सा सवाल है, क्या आज तक बीएसपी ने कभी बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को समर्थन दिया? क्या ऐसा हुआ कि 100% बीजेपी सही रही हो? कभी ऐसा नहीं किया होगा। अभी पहले कमेटी में प्रखर जी ने एक बात कही थी, आपके बारे में आप बोल लीजिएगा 2 मिनट रुक के बोल लीजिएगा। अभी पहले कमेटी में प्रखर जी कह रहे थे कि मुझे किसी भी सहयोगी दल की जरूरत नहीं है। क्या इनको वाकई में नहीं है? क्या ये ऑन रिकॉर्ड बात बोलने में सक्षम है? आपने बोला था कि पूर्ण बहुमत सत्ता में मुझे, अरे भैया आपके विचार बंद कर दी जाएगी अगर पहुंच गई भाजपा के संगठन के अंदर। समय कम है, गेस्ट और भी बिल्कुल ऐसी पार्टी है जो सभी जात धर्म के लोगों को लेके चलने का कार्य करती है, सबको जोड़ने का कार्य करती है। ये बांग्लादेश के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे समाजवादी पार्टी लेकिन इनके लिए क्या किया? कुछ नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप आंकड़ा उठा के चलिए, प्रखर आपको रोकूंगा, अमलेंद्र जल्दी से अपनी बात को, प्रखर आऊंगा आपके पास, पहले अमलेंद्र अपनी बात को जल्दी से खत्म करें। आज सपा समाजवादी पार्टी के आपके नवाब सिंह, देखिए कहाँ महिला समाजवादी पार्टी, चाहे नवाब सिंह हो चाहे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में छोटा सवाल आप जवाब दीजिए। चलिए, मैं प्रखर और अमलेंद्र दोनों को रोकूंगा। मोनू अपनी बात को रखे जल्दी से। आपके विधायक, चलिए आवाज गिरा दी जाए, मोनू दुबे को अनम्यूट किया जाए। सरकार ने प्रखर रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है। प्रखर और भी गेस्ट है, प्रखर रोकूंगा आपको। मोनू देखिए, ये प्रखर जब इनके पास तथ्य नहीं होते बोलने को, की बात करते हैं,
सबसे ज्यादा बलात्कारी आपकी पार्टी में है। महिलाओं के साथ हिंसक घटनाओं करने वाले सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। आप सोचते समाजवादी पार्टी के हो? आप लोगों को सांस सूंघ जाता है जब आप अपनी पार्टी की बात आती है। आप मुद्दे की बात नहीं करोगे, आप रोजगार की बात नहीं करोगे, आप आरक्षण की बात नहीं करोगे, आप जातीय जनगणना की बात नहीं करोगे। आप केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते हो। आप केवल और केवल गुजरातियों के डेवलपमेंट की बात करते हो। आपको उत्तर प्रदेश से लेना देना ही नहीं। चलिए जल्दी से मैं संजय जी के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट अमरीश जी से लेकर डिबेट को क्लोज करूंगा। संजय जी। मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा। जी अमरीश जी। आपने कहा कि आपने दूसरे दलों को कभी समर्थन दिया क्या? तो श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन शुरू हुआ था, मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले महामंत्री जो बने थे वो दाऊदयाल जी खन्ना थे, जो कांग्रेस शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश के। हमने जो विराट हिंदू समाज के कई कार्यक्रम किए थे, उसमें डॉक्टर कर्ण सिंह और गुलजारीलाल नंदा शरीक हुए थे। पूरी बात सुन ले आप मेरी। और हर राजनीतिक दल के बारे में विश्व हिंदू परिषद खुला है। कोई भी हिंदू के यहाँ जन्म लिया वो हमारा है, लेकिन धर्मांतरण का समर्थन करने वाले लोग, कम से कम हम उनका समर्थन तो नहीं करेंगे। लादेन की प्रतिकृति बनाकर वोट मांगने वाले लोग, बाटला हाउस के आतंकवादियों के यहां जाकर मातम कुर्सी करने वाले लोग, हम तो उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखेंगे। इसलिए हमारा संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, इसको हम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू को गाली देकर जो दिन की शुरुआत करते हैं, उनका हम समर्थन करें, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और अगर हमारे बारे में किसी ने धारणा बना रखी है तो हमारे तर्क से वो समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन हम हिंदू के हैं और हिंदू के लिए हैं। हमारी प्रतिबद्धता केवल हिंदू के प्रति है, इतनी बात मुझे जरूर है। जी बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट संजय जी से लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करें। संजय जी। देखिए, मैं आपकी डिबेट में इतना कहना चाहता हूं कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, इन सब की बातें कम से कम संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, सरकार जब बन जाती है, जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोग हो जाते हैं, केंद्रीय या राज्य के मंत्री बन जाते हैं कैबिनेट में, तो वो सभी के हो जाते हैं। उनको सोशल वेलफेयर स्टेट यानी एजुकेशन, हेल्थ पर, इन सब चीजों पर, सड़क पर, निर्माण पर, सिक्योरिटी पर, इन सब पर फोकस करना चाहिए, ना कि जातीय राजनीति करनी चाहिए और ना इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहिए कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये होगा तो ये होगा। अरे आप बैठे हो ना, तो आप बैठे हो, आपको बैठाया गया इसीलिए, तो हिंदू क्यों बटेगा? इस पर तो भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन सोचें कि आखिर हिंदू बटा हुआ क्यों है। पिछले 12 सालों में आपकी सरकार केंद्र में है, आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें आपकी हैं, फिर आपका जनाधार क्यों खसक रहा है? क्यों लोग आपसे कट रहे हैं? हिंदू भी तो उसमें शामिल है ना। तो हिंदुओं को आप क्यों नहीं एक कर पा रहे हैं? इस तरह के स्टेटमेंट देने से हिंदू आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आप हिंदुओं के लिए कुछ करिए। तो हिंदुओं के लिए आपने किया क्या? अभी पूछा जाए कि हिंदुओं के लिए क्या कर दिया आपने, कुछ अलग से हिंदुओं के लिए किया? ये मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी को टारगेट करके उनकी हत्या करा के आप ये सोचेंगे कि हम हिंदुओं के मन में बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं, हिंदू इससे खुश हो गया है। अरे इलाहाबाद में अभी भी लोग जिनकी जमीनें जायदादें गई वो पीढ़ी से घूम रहे हैं, उनको आपकी सरकार न्याय दे रही है क्या? अरे खत्म करना है तो करप्शन खत्म करिए, ब्यूरोक्रेसी पे कम से कम लगाम कसिए। अभी अभी ऐसे ऐसे मसले आते हैं कि आप थाने में FIR नहीं कर सकते, आप कचहरी में जाके कोई काम नहीं करा सकते। क्या बात करते हैं ये लोग? सोशल वेलफेयर स्टेट के लिए जिस मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए उस पर काम ही नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में ठाकुर राज कायम कर दिया। मैं तो खुल के कह रहा हूं ना, ये अमरीश जी स्वीकार करेंगे? ब्यूरोक्रेसी सीएम बनाना है तो ठाकुर चाहिए, ये चाहिए तो ठाकुर चाहिए। कैसी बातें करते हैं? नहीं होती है। सोशल वेलफेयर स्टेट स्थापित करना काम होता है मुख्यमंत्री का। हिंदू बटेगा कटेगा नारा देने के लिए। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर आपका, राजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मोनू पांडे और अमलेन त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुरानी लय में नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से जो तमाम बातें कही जा रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फिर से राजनीतिक और तमाम चीज़ों को छोड़ते हैं, उन्होंने आज फिर कहा कि बटोगे
तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उनका टारगेट सीधे तौर पर हिंदुओं पर था कि भाई तुम लोग जो ऐसा कर रहे हो, बांग्लादेश में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारत में होते दिख रही हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव जाति जनगणना, राहुल गांधी यूपी में आकर जाति जनगणना की बात करते हैं और तमाम बाकायदा पूरे स्टेट्स के साथ लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले ऐसे बयान, ऐसी चीज़ें अब हम लोग के लिए सामने आती रहेंगी, जिन पर रोज चर्चा होगी। फिलहाल मंथन में देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।